मन हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग और हमारे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य भी हमारा मन है। मन, माइंड। माइंड बेसिकली जो अभी हम जानते हैं, पहला है कॉन्शियस माइंड, जिसके दो हिस्से होते हैं। पहला होता है लॉजिक माइंड और क्रिएटिव माइंड। ये दो माइंड होते हैं। इसके बाद फिर होता है सबकॉन्शियस माइंड। इतना अभी मनुष्यता की इतिहास में अभी तक मालूम है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस। जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो 96% होता है, और जो कॉन्शियस माइंड होता है वो 4% होता है। 4% जो कॉन्शियस होता है उसमें 2% लॉजिक माइंड होता है, तार्किक मन होता है, और 2% क्रिएटिव माइंड, रचनात्मक माइंड होता है, क्रिएटिव। और जो भी वस्तु आप बचपन से लेकर अभी तक पढ़ी हैं और जो भी आपने ज्ञान अर्जित किया है, ये आपका कॉन्शियस है, 2% है सर। जो भी आपने बचपन से इस स्टोरी पढ़ी है या जो कुछ भी अभी तक आपने अध्ययन किया है, ये सब कॉन्शियस माइंड में है। सिर्फ 4% हिस्सा है। प्रत्येक मनुष्य अपने मन का सिर्फ 4% हिस्सा ही उपयोग में लाता है। इसके बाद आता है सबकॉन्शियस माइंड, जिसे हम अंतर्मन भी बोलते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में हमारे बिलीफ सिस्टम, हमारी जितनी भी साइकोसोमेटिक फैक्टर्स हैं वो सब स्टोर होते हैं। मतलब जो भी हमारे इस जन्म या पूर्व जन्म के जो भी विश्वास, जो भी अंधविश्वास या जो भी चीज़ें जिनको आप ज़्यादा डीपली मानते हैं, एक लिमिटेड बिलीफ सिस्टम, वो आपके इस सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होते हैं। अब कॉन्शियस सबकॉन्शियस के परे जब आप जाते हैं तो इसके बाद फिर ये एक्सपीरियंस की स्टेट आ जाती है। यहाँ सिर्फ आपको एक अनुभव होता है। जो तीसरा मन का भाग है वो है सुपर कॉन्शियस माइंड। सुपर कॉन्शियस माइंड एक ऐसी स्टेट है जहाँ आपको एनर्जी की अनुभूति होने लगती है। जो इस ब्रह्मांड में जो सूक्ष्म शक्तियाँ या जो एनर्जीज व्याप्त हैं, ऊर्जाएं, आप उनको अनुभव करने लगते हैं, और वो ऊर्जाएं आपकी मदद करती हैं आपके जीवन में मनुष्यता, मानवता के लिए, भले के और कल्याण के लिए आपकी मदद करते हैं, जिससे आप उनके भले के लिए कार्य कर सकें। सुपर कॉन्शियस माइंड की स्टेज में इस दुनिया के जो भी सफल व्यक्ति हैं उनमें से ज़्यादातर लोग इस माइंड की स्टेट को एक्सपीरियंस करते हैं। और क्योंकि सुपर कॉन्शियस माइंड को वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो सुपर कॉन्शियस माइंड मतलब उन्हें एक एनर्जी और ये इस ब्रह्मांड में जो कुछ देवी शक्तियां हैं उनकी अनुभूतियां होती हैं, और उन्हीं शक्तियों की मदद से वो अपने जीवन में आविष्कार करते हैं मानवता के भले के लिए। उसके बाद जब कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और सुपर कॉन्शियसनेस जैसे जैसे शुद्ध होता है, व्यक्ति को एक और मन की अवस्था की अनुभूति होती है, जिसे हम बोलते हैं कॉस्मिक स्टेट ऑफ माइंड। एक कॉस्मिक स्टेट जहाँ पूरी ब्रह्मांड का मन और आपका मन एक हो जाता है। यूर माइंड एंड माइंड ऑफ द यूनिवर्स, द कॉस्मिक माइंड बिकम वन। जब आपका मन और ब्रह्मांड का मन एक हो गया तो आप इस ब्रह्मांड के साथ एकता की अनुभूति को प्रदान करते हैं और प्राप्त करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड जैसे जैसे प्योरीफाई होता जाएगा, व्यक्ति सुपर कॉन्शियस और कॉस्मिक